Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher. बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली हेडिंग है पॉलिनोमियल। A polynomial in one variable x of degree n is an expression of the form px is equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus dash dash plus a1 x plus a0, where a0 a1 a2 and so on an are constants and an does not equal to 0। मतलब ये कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक पॉलिनोमियल x वेरिएबल में डिग्री n का एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म इस तरह की होती है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस, इस तरह की फॉर्म पॉलिनोमियल की होती है, जहाँ पर ए ज़ीरो ए वन ए टू और इस तरह ए एन तक ये सब आर कॉन्स्टेंट्स, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं और इसमें ए एन जीरो नहीं हो सकता है। बाकी सब चाहे जीरो हो जाएं, लेकिन ए एन की वैल्यू कभी इसमें जीरो नहीं हो सकती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, यानी ये सारे एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल के हैं। पहला है 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4। आगे डिग्री 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों, डिग्री पहचानने का तरीका ये है कि x की जो सबसे बड़ी पावर हो वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x की सबसे बड़ी पावर है 3, तो यहाँ पर डिग्री इसकी हो गई 3। ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। दूसरा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है 3x² माइनस 2x प्लस 4। इसमें डिग्री 2 है क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है। फिर थर्ड में x प्लस 2, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। फिर फोर्थ में मैक्सिमम x की पावर 5 है, इससे बड़ी यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, इसलिए ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है। फिर -5, इसमें x की डिग्री है नहीं, x का टर्म ही नहीं है, तो ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो। ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू 0 हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, यानी 0 ही होता है, सिर्फ ज़ीरो पॉलिनोमियल। फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल में जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ए और पी एक्स इज इक्वल टू -3 या +4। इस तरह से कोई भी पी एक्स की वैल्यू, अगर कोई नंबर गिनती ले लिया जाए 1 2 3, कोई भी प्लस में या माइनस में, या कोई कांस्टेंट ए बी सी इस तरह ले लिया जाए, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ए ले लिया गया, तो ये कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें वेरिएबल है नहीं। तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें सिर्फ जो है कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, मतलब एक, x की पावर अगर 1 है यानी डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 2x प्लस 3 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की इसमें सबसे बड़ी पावर है वो 1 ही है, 1 के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 2 हो, यानी x की बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर 2 हो। ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। यानी डिग्री 2 वाले जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो यानी x की सबसे बड़ी पावर 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। तो बच्चों, ये पेज 1 खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं ये आप लोग समझें। अ रियल वैल्यू अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी कोई पी एक्स आपको एक्सप्रेशन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, उसमें एक्स की जगह अगर अल्फा आपने रख दिया और ऐसा करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई सॉल्व किया तो उस अल्फा को फिर हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 2 आए, 3 आए, 4 आए तो वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगी। अगर एक ही वैल्यू आ रही है अल्फा की तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। फिर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें डिग्री 2 हो, यानी एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन टू जीरोज ऑफ पी एक्स विल बी अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। अल्फा इज इक्वल टू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों दो जीरोज होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ये अल्फा की वैल्यू रहेगी, ये बीटा की वैल्यू रहेगी। मतलब अगर हमारा पॉलिनोमियल इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, तो उसमें दो जीरोज आएंगे। आप इससे पहचान कर सकते हैं कि x की जो सबसे बड़ी पावर हो, जिससे इसमें 2 है तो 2 पॉलिनोमियल आएंगे। अगर x की सबसे बड़ी पावर 3 हो जाए तो उसमें 3 जीरोज आएंगे। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 जीरोज आएंगे क्योंकि ये डिग्री 2 का है। फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन यानी संबंध आपको बताना है जीरोज और कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब जो साथ में लिखे रहते हैं, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है तो ये ए बी सी जो साथ में लिखे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में ए लिखा है तो ये क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी है। तो इनमें और इनके जीरोज में क्या रिलेशन है वो यहाँ पढ़ना है। इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है तो इस टाइप का होता है, डिग्री 2 का होता है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर हमें जीरोस का सम लेना हो, अल्फा प्लस बीटा लेना हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के साथ में क्या लिखा है, एक्स के साथ में भी लिखा है, माइनस ये वाला है। और फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, वो नीचे आ गया। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसको कहते हैं सी, जो आखिरी में लिखा है जिसके साथ एक्स ना हो। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो होते हैं, एक सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, और एक प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बच्चों ये पेज 2 समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 2.1 हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं जो कि सब पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन पॉलिनोमियल है ही नहीं, और आपको उत्तर जो देना है उसका रीज़न भी देना है। तो कुछ इसमें पार्ट्स दिए गए हैं और पहचान करना है कि ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है, या फिर ये पॉलिनोमियल ही है कि नहीं है, ये सब बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब ये क्या है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल का मतलब केवल x का यूज हुआ है, y z दो नहीं आए हैं, एक से ही आया है, तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। बिकॉज द ईच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इज अ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। x की जो पावर है जिसमें कि वेरिएबल मतलब होगा, और x की जो पावर होगी वो जो है नॉन जीरो
पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये 2 है, तो ये क्या है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 0 नहीं है, 0 नहीं है और पॉजिटिव होना चाहिए बस। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल होता है। दूसरे में देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, बिकॉज द ईच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल वाई इज अ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहाँ पर भी जो y की पावर है वो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी वो 0 से बड़ी पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये वन वेरिएबल में माना जाएगा। फिर 3√2 प्लस t√2, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल। क्यों नहीं है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इज़ नॉट अ होल नंबर। अब आप देखें जो t की पावर है यहाँ पर, तो वो अंडर रूट लगा है, यानी t की पावर हाफ है, हाफ यानी 1/2, 1/2। तो अगर t की पावर 1/2 है यानी अंडर रूट है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब पूरा पूरा डिजिट होना चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 इस तरह होना चाहिए, है ना, तो वो हो जाता है। 0 भी हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रैक्शनल जैसे 1/2, 1/3 इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। y प्लस 2/y, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी नहीं है, क्योंकि जो 2y नीचे लिखा हुआ है उसको अगर ऊपर लाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट -1 ऑफ वेरिएबल y इज़ नॉट अ होल नंबर, तो जो y की पावर है यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। फिर फिफ्थ पार्ट में x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50, ये क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड टी। यहाँ पर एक्स वाई और टी 3 अक्षर यानी 3 वेरिएबल 3 लेटर्स का यूज हुआ है, इसलिए ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में तो है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो ये वन वेरिएबल के अंतर्गत पॉलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही अक्षर इसमें आता, एक्स ही सब जगह होता या वाई या फिर टी सब जगह होता, तो फिर इसको भी हम पॉलिनोमियल कहते। अब चूंकि इसमें एक्स वाई टी आए हैं इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल में नहीं है। अब पेज 3 खत्म हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है वही उसका कोएफिशिएंट होता है, वही लिखना है। तो पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, प्लस, और एक्स स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर ही होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 माना जाएगा, तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ऐसे ही इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस लिखा है तो यहाँ -1 इसका कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ π/2 लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट π/2 हो गया। यहाँ x का कोएफिशिएंट तो है लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद या टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। फिर क्वेश्चन 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ दी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्वेश्चन 3 में बच्चों क्या करना है, हमें एग्जाम्पल लिखना है किसका, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी एक बाइनोमियल आप बनाइए। बाइनोमियल का मतलब है जो द्विपदी हो, जिसमें 2 टर्म हो और उसमें डिग्री 35 हो। तो इसका क्या है सॉल्यूशन, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमको पावर तो 35 रखनी है, तो x की पावर 35 और 2 टर्म लेने हैं, तो कोई दूसरा टर्म एक और ले लेते हैं, तो 2 ले लिया। तो इसमें 2 टर्म हैं और डिग्री 35 भी है, तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। फिर मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही पद हो, तो ऐसा मोनोमियल आप लिखिए जो डिग्री 100 का मोनोमियल हो। तो यहाँ पर x की पावर 100 लिख देंगे तो ये x 100 डिग्री का मोनोमियल यानी सिंगल पद माना जाएगा।
फिर क्वेश्चन 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इनमें डिग्री बतानी है। तो हमने बताया था अभी एक्सप्लेन करते समय कि जो x की सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो पहले पार्ट में देखिए x की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे बड़ी पावर हो गई 3, तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। इसमें सबसे बड़ी पावर x की 3 है तो डिग्री 3 हो गई। इसमें फिर सेकंड में आते हैं वाई स्क्वायर, सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। इसमें क्या है, t की पावर 1 है, डिग्री 1 हो गई। और 3 इसमें कोई वेरिएबल नहीं यूज हुआ है, एक्स वाई जेड या टी या कुछ नहीं लिखा है, तो इसमें क्या होगा, द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 0। जिसमें कोई वेरिएबल हो ही ना तो उसमें डिग्री 0 होगी। तो ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ पर है नहीं। अब पेज 4 आगे बढ़ते हैं, पेज 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर 7 पार्ट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो है ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, ये सब बताना है। तो देखिए जिसमें 2 टर्म होंगे उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें भी 2 टर्म है तो ये भी नहीं, एक्स जिसमें 2 टर्म की बात नहीं, जिसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टर्म की बात नहीं है, सॉरी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 हो और टर्म चाहे जितने हो, इससे बड़ी पावर ना हो तो क्वाड्रेटिक हुआ। फिर अगर एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है तो वो क्यूबिक हुआ। और किसी एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब एक्स की सबसे बड़ी पावर 1 है तो ये डिग्री 1 का हुआ तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री 1 का ये भी है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये डिग्री 2 का है और डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक होता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और 7x क्यूब यानी ये क्यूब है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें एक एक्सरसाइज कंप्लीट की गई है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल रियल मैथ्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।